चाहती है, पत्नी चाहती है कि मेरा पति दीर्घायु हो। दीर्घायु वही व्यक्ति होगा जो स्वस्थ होगा। अर्थात अब देखिए कि एक छोटी सी व्रत करती है पत्नी, उसका उद्देश्य है कि मेरे पति दीर्घायु हों। वास्तव में वो पति के दीर्घायु के साथ साथ में सच पूछो तो वो अपने आप को, घर को, परिवार को, सारे को एक ही समझ लो काम से सबको उसने स्वस्थ कर दिया। क्यों? पति है, वो घर का मुखिया है, वो स्वस्थ है, दीर्घायु है तो वो मेहनत करेगा। स्वस्थ है तो उसके विचार अच्छे होंगे, मतलब सटीक उसके विचार काम करेंगे। सटीक विचार काम करेंगे, घर की व्यवस्था ठीक रहेगी। सही बात है? तो पत्नी जो है, जो व्रत रखती है कि भाई, और परिवार का चूंकि ये मुखिया है, तो मुखिया होने से, मुखिया अगर गड़बड़ होता है तो परिवार गड़बड़ हो जाएगा, परिवार गड़बड़ हो जाए तो मुखिया संभाल लेगा। तो पत्नी का जो प्रेम है, इस प्रेम का पहला लक्षण है कि जो है हमारे पति तत् सुखे सुखित्व, हमारा अपना कोई सुख नहीं है। और ये लक्षण है कि प्रेमी अपने प्रियतम को चाहता है कि ये सुखी, बड़े सर्वस्व सुखी हो। ये प्रेम का लक्षण। अगर वो चाहता नहीं तो निश्चित है कि प्रेम में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। सीधी सी बात। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे ब्रज की गोपांगनाओं का लेते हैं। हमारे ब्रज की गोपांगनाओं में एक चर्चा बहुत प्रसिद्ध है जिसे संत जन सुनाते हैं कि कृष्ण से पूछा जाता है कि आपसे विशुद्ध प्रेम कौन करता है और प्रेम का वास्तविक लक्षण क्या है। तो भगवान ने कहा कि हम इसे डिटेल में करके बताएंगे। भगवान ने एक समय नाटक किया, वो क्या कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, सिर दर्द कर रहा है। नारद जी आए, नारद जी जिसने पूछा भगवान उदास क्यों है? बोले सिर दर्द है। कहा भाई किसी चिकित्सक को बुलाए, वैद्य को बुलाए। कहा चिकित्सक वैद्य से काम नहीं होने वाला है, कोई भी भक्त अपने चरणों की धूली दे दे और उसको मैं माथे से लगाऊं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा ये तो कोई भी ला के दे सकता है और मैं भी ला के देता हूँ। सो नारद जी चले गए और पत्नियों के पास में, जो उनकी बहुत सी कहते हैं द्वारिका में पत्नियां थी, पत्नियों से कहा कि भाई अपने चरण की तुम धूली दो। तो पत्नियों ने, किसी ने चरण की धूली देना स्वीकार इसलिए नहीं किया कि वो मेरे पति हैं, हमारे चरणों की धूली उनके माथे से लगेगी और हम 1000 वर्ष नरक में रहेंगे। मतलब अपने पति देव के सिर दर्द की वहां चर्चा नहीं है, अपना स्वार्थ है कि हम नरक में नहीं जाएं। नारद जी वापिस आ गए। नारद जी ने कहा कि भगवान कोई तैयार नहीं है। कहा कोई तो तैयार होगा। कहा नहीं कोई तैयार नहीं है। तो कहा तुम ब्रज में जाओ। नारद जी ब्रज में आए। नारद जी को चूंकि ब्रज गोपांगनाएं जानती हैं, ये संत हैं, भ्रमण करते रहते हैं और प्रायः इन भ्रमण करने के कारण इनको हर जगह का खबर होता है। तो बोले भगवान आप कहाँ से आ रहे हो? कहा द्वारिका से। कहा तो हमारे प्रियतम जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी जरूर आपको खबर होगा। बोले हाँ भाई, उनके अभी अभी उनका ताजा समाचार सुनाता हूँ आपको कि उनका जो है उनके सिर में दर्द है और दर्द किसी भी उपाय से मिटता नहीं है। गोपांगना ने कहा हाय इतना बड़ा द्वारिका है, वैद्य हैं, चिकित्सक है, राजा महाराजे हैं, बड़े बड़े कहते हैं वहाँ डॉक्टर हैं, वो सारे उपाय कर सकते हैं। कहा नहीं, उनके उपाय से वो ठीक होने वाला नहीं है। कोई भक्त अपने चरण की धूली अगर दे दे भगवान के माथे से लगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो कहा कि इतनी बात, कोई चरण धूली अभी तक देने वाला नहीं मिला? बोले नहीं। बोले ले ले, जल्दी तू चरण धूली ले और ले जाके भगवान के माथे से लगा। नारद जी ने कहा कि नारद जी ने अपना चादर फैला दी और उस पर ब्रजांगनाओं ने अपने चरणों की धूली, पहले तो उन्होंने अपना पैर के जमुना के जल में गीला किया और जो भी मिट्टी लगी वो उस पर उन्होंने झाड़ दिया। कहा ले जाओ नारद जी लगाओ। नारद जी ने कहा कि देवियों, अगर ये आपके चरण की धूली अगर ये जो है भगवान श्री कृष्ण के माथे से लगेगी तो भगवान श्री, ये समझ लो कि वो ईश्वर हैं और आपके चरण की धूली उनके माथे पर, आप 1000 वर्ष नरक में रहेंगी। तो सभी गोपांगनाओं ने एक स्वर से कहा कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रियतम, हमारे प्रभु ये स्वस्थ हों, उनको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हो। अगर उस दर्द के उनके ये सुखी होने के बदले में अगर हमको 1000 नहीं अरबों करोड़ों वर्ष तक अगर मैं दुख में नरक की भट्ठी में भी रहना पड़े तो हमें स्वीकार है। कहा यही प्रेम का विशुद्ध लक्षण है। नारद जी लेके गए और भगवान श्री कृष्ण को माथे से क्या लगाना, हो तो ईश्वर है। तो कहा कि देखो वहां उनके द्वारिका में किसी ने नहीं दिया लेकिन गोपियों ने दे दिया।
गोपियों ने स्वीकार किया कि मैं दुख में रह सकती हूँ। तो जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारे पास चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन हम उसको सुखी हमेशा देखना चाहते हैं। जैसे बाप कितना भी कर्जा झेल ले, लेकिन बेटा को स्वस्थ देखना चाहता है। बाप बेटा को कहते हूँ नौकरी लगा हुआ देखना चाहता है, उसको सर्विस में देखना चाहता है, उसको चाहे कितने कर्जों का झेलना पड़े, चाहे अपना वो पैंट नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, वो किसी भी स्थिति में रह ले, चाहे वो एक टाइम खा के रह ले, लेकिन वो अपना बेटे के लिए, नौकरी के लिए हर उपाय करता है। यहाँ तक कि घूस भी दे देता है कर्ज लेकर के, खेत बेच के दे देता है, भैंस दे देता है। ये प्रेम का ही लक्षण है। तो पहला ये प्रेम का लक्षण है। कुल मिला के सारांश यही है कि व्रत जब करवा चौथ का जब व्रत रखा जाता है, तो हमारे ये प्रियतम सुखी हो और स्वस्थ हो, सुखी हो और स्वस्थ हो, इसलिए व्रत रखा जाता है। और यह विशुद्ध प्रेम का पहला लक्षण है। पति भी जो है, फिर बाद में कहते हैं कि फिर कुछ लोग कहते हैं प्रश्न कि पति क्यों व्रत नहीं रखता, तो कहा कि नहीं, पति भी इस व्रत में शामिल है। पत्नी अगर सुबह से सूर्योदय से जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं किया व्रत रखती है, तो पति का जो प्रेम का दूसरा लक्षण है त्याग या देना जिसे हम कहें, तो पति भी कुछ न कुछ गिफ्ट दे करके या उसे मीठी वाणी करके कहते हैं उसे भी प्रसन्न करता है। अर्थात हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में यदि आप देखेंगे तो पति और पत्नी का इतना अटूट संबंध होता है और घर गृहस्थी इतना आराम से चलता है कि हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि हमारी संस्कृति में तलाक शब्द ही नहीं है। तलाक शब्द क्यों नहीं है? कहा कि बस इसीलिए कि हमारे यहाँ करवा चौथ जैसा व्रत रखा जाता है। पत्नी कामना करती है, पति सर्वस्व पत्नी के लिए त्याग करता है, पत्नी सर्वस्व पति के लिए त्याग करती है। वहां आपस में अपने सुख की कामना नहीं हो करके, बल्कि दूसरे के सुख की कामना है। जहां मन में दूसरे के सुख की कामना हो, कहा कि वहां किसी भी प्रकार का आपस में द्वंद्व अथवा वैमनस्यता नहीं होता। जब हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं और अपने सुख की कामना करते हैं, हमको पति ये नहीं देता, हमको पति वो नहीं देता, हमको वो मिल जाए, हम पति से इतना ले ले कि हम सुखी हो जाए। पत्नी चाहती है, पति चाहता है कि पति इतना कुछ ले आवे कि हम सुखी हो जाएं, है ना। हम पत्नी से ले ले, पत्नी के भाई से ले ले, कहीं से भी पत्नी ले आवे और पत्नी से हम लेकर के सुखी हो जाए। जहां ये दोनों बातें आ गई, वहां द्वंद्व हो गया, वहां परिवार बिखरेगा, चलेगा नहीं। सही बात। एक दिव्यानंद शंकराचार्य, चलने दो कोई बात नहीं, दिव्यानंद शंकराचार्य ने एक बात कही अमेरिका में जाकर के। एक शंकराचार्य भानुपुरा पीठ कहते हैं मंदसौर जिला में है, भवानी मंडी के पास में। वहाँ के शंकराचार्य अमेरिका जाते हैं। वहाँ के पत्रकार कुछ लोग पूछते हैं, पत्रकारों ने पूछा कि आपको अमेरिका कैसा अच्छा लगा? कहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन उतना बेटर नहीं जितना कि भारत है। तो कुछ क्रोधित से उठे, उन्होंने पूछा कि भारत में क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो भारतवर्ष में कहा ऐसी सड़कें हैं, कहा नहीं है, ऐसी बिल्डिंगें हैं, कहा नहीं है। तो सारी बातें कहा कि नहीं है। तो कहा जब कुछ नहीं है, न बिल्डिंगें हैं, न सखी ये है, न स्वच्छता है, तो है क्या? कहा कि हमारे पास में वो है जो तुम्हारे पास में है नहीं और हो भी नहीं सकता है। कहा देखो ये किसी भी व्यक्ति को ये रोड सुखी नहीं कर सकती, बिल्डिंग सुखी नहीं कर सकती है ना। जैसे तुम्हारे यहाँ कम से कम जो भी व्यक्ति है उसकी 4-4, 5-5 शादियां होती हैं। समस्या ये होता है कि एक शादी को किया और 2 बच्चे हुए, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हुआ तो अब एक बच्चा माँ के पास में, एक बच्चा पिता के पास में। माँ चली गई दूसरे पति के पास में, और कहते हैं बाप के पास में दूसरी पत्नी आ गई। अब बाप का प्यार मिलेगा लेकिन माँ का प्यार उसको नहीं मिलेगा। वहां माँ का प्यार मिल रहा है लेकिन बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। तो कहा कि वो तुम्हारी किस्मत में अमेरिका वालों नहीं है। ये जो माता और पिता का संयुक्त परिवार मतलब जो उन दोनों की गेंद में खेलने का जो आनंद है, ये तो भारतीय संस्कृति के बच्चों के ही किस्मत में है, ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो हम इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना ही डिवोर्स शब्द था, ना ही तलाक शब्द